ख़वातीन और हज़रात, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर दुनिया से सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ तो सबसे ज़्यादा नुकसान फार्मास्यूटिकल सेक्टर को होगा। और फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है तो ये हफ्ता एंटीबायोटिक वीक मनाया जा रहा है। और मैं हमेशा से इस बात में कंप्लीट यकीन रखता हूँ कि हम एक दवाई जब खाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं तो वो जिस्म से एक मसला ख़त्म करती है, 4 मसले पैदा करती है। इसीलिए मैं हमेशा हिकमत, हर्बल और जो जड़ी बूटियों का इलाज होता है तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, उसको प्रमोट करता हूँ, ना कि दवाइयों को। लेकिन अब इशू जो मेरे सामने आया एंटीबायोटिक के हवाले से, और मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि हम इस इशू को डिस्कस करें क्योंकि ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट रिसर्च अब ये कह रही है कि दांतों के ऊपर एंटीबायोटिक्स ने काम करना मुकम्मल छोड़ दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब हम कहते हैं तो लोग समझते हैं कि यार पता नहीं क्यों कह रहे हैं, कोई एजेंडा होगा, कोई पैसे मिले होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अब डॉक्टर्स भी मान गए हैं कि एंटीबायोटिक्स ने दांतों पर काम करना छोड़ दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं एक नौजवान डेंटिस्ट डॉक्टर खतीजा सुलेमान। बहुत बहुत शुक्रिया खतीजा फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आप साउथ सिटी में प्रैक्टिस कर रही हैं माशाल्लाह से, कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको कैसे मालूम पड़ा कि एंटीबायोटिक्स ने दांतों पर काम करना छोड़ दिया? अच्छा, इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली बात यह है कि दांत जो है ना, उसमें आपने पहले डिटर्मिन करना है कि प्रॉब्लम क्या है दांत का। दांत के अंदर का प्रॉब्लम है, दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, या फिर कोई रेफर्ड पेन है, जैसे खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से दांत में दर्द हो रहा है, या फिर कोई साइनसेस की वजह से कभी कभी दांत में दर्द होता है, या फिर कोई और वजह है जिसका रेफर्ड पेन आपको दांत में महसूस हो रहा है। तो पहले तो ये डिटर्मिन करना है कि वो दर्द किस वजह से हो रहा है। उसके बाद आपको जब पता चल जाए, फॉर एग्जांपल अब हमारा दर्द दांत के अंदर का है, तो जब दांत के अंदर का दर्द, इसका मतलब है कि वो दांत की 3 लेयर्स होती हैं। पल्प तक जब पहुंच जाए ना इन्फेक्शन, तो इसका मतलब है कि तभी आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर नर्व्स भी हैं और ब्लड सप्लाई भी है। तो जब आपकी नर्व्स तक पहुंचेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तभी आपको महसूस हो रहा है, आपको बता रहा है कि पेन है आपको। जब आप उसके बाद उसके ऊपर एंटीबायोटिक खाते हैं तो क्योंकि नर्व्स और ब्लड सप्लाई दोनों ब्लॉक हो जाती हैं। नर्व्स तो आपको बता रही हैं कि दर्द हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन है, लेकिन ब्लड सप्लाई वहाँ ब्लॉक्ड है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तो जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो वहाँ पहुँचेगी ही नहीं उस दांत तक। तो कभी भी एंटीबायोटिक से आपका वो दांत का दर्द ठीक नहीं होगा। होगा क्या, सिर्फ कि वो सिर्फ मास्क कर देगा इस प्रॉब्लम को कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, शायद कभी कभी 1 साल के लिए भी आपका दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन वो कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। वापस आएगा लाजमी, दोबारा वापस हमेशा वो आएगा। तो हमारे डेंटिस्ट क्यों कहते हैं कि जी आपके तो अगर दाढ़ के लिए गए या दांत के लिए गए तो वहाँ पे तो इन्फेक्शन हो गया, पहले आप 4 दिन की एंटीबायोटिक्स खाएं, इसका पूरा कोर्स करें। इट्स अ मैल प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतनी रिसर्च या कोई करता ही नहीं है यहाँ। खदीजा, जो एजुकेशन दी जा रही है डेंटिस्ट को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, दुनिया से लोग डॉक्टर बनने आते हैं, वहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक लिख दो? नहीं, ये नहीं बताया जाता, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस में आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं जो आपने पढ़ी नहीं होती। वही बात है ना, प्रैक्टिकल जो है ना उसका वो बहुत डिफरेंट होता है जो आपने पढ़ाई की उसी प्रैक्टिकल बिल्कुल डिफरेंट। तो अभी जो नई रिसर्च आई है अकॉर्डिंगली, तो उसके मुताबिक हमारे यहाँ डेंटिस्ट क्यों काम नहीं कर रहे अभी तक? हमारे यहाँ क्यों एंटीबायोटिक्स ही दी जाए? ट्यूबलाइट है ना, मैंने आपको बताया था, हमारे देर से हो जाता है। नहीं तो अभी तक, अब तो ये लोग भी बैठे हुए हैं, आप भी खदीजा एक डेंटिस्ट हैं और आप भी अच्छे एक हॉस्पिटल में जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आप लोग भी एंटीबायोटिक देते हैं? आपको मालूम पड़ गया, दूसरे डेंटिस्ट को नहीं मालूम पड़ा होगा? मैं बाकियों के लिए तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपको कैसे मालूम पड़ा? आपको कोई इंसिडेंट को पेशेंट के साथ? पढ़ाई से हमारी, पढ़ाई से, हाँ जी, मतलब रिसर्च, हाँ जी। और यहाँ के डॉक्टर्स, ये लेटेस्ट रिसर्च नहीं है, ये तो नॉर्मल पुरानी बात हो गई है, पुरानी बात है। तलहा, आप अगर आज से सालों पहले की बात करें, जब नेशनल कंट्रीज में आप डेंटल प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑइंटमेंट या जेल दी जाती है कि आप ये अपने गम्स पे अप्लाई कीजिए, वो एंटीसेप्टिक जेल होती है, आपको वहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। और यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक खिला खिला के आपका बेड़ागर कर देते हैं, जब तक आपके बुरा हाल ना हो तब भी कहते हैं अच्छा जी 3 टाइम खाए 2 टाइम खाना शुरू कर दें। बिल्कुल। अच्छा, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक 2 अलग-अलग चीजें हैं, अलग-अलग रखना चाहिए। बिल्कुल। अब एंटीबायोटिक्स के हम ये समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं या करते क्या हैं बॉडी में। आपका बैक्टीरियल लोड सिर्फ कम करते हैं एंटीबायोटिक, तो आपकी जो बॉडी है इम्यून सिस्टम के थ्रू, ठीक है, तो आपकी बॉडी के लिए आसान हो जाता है फाइट करना किसी भी इन्फेक्शन को। अब दांत में जब आपका एंटीबायोटिक आपने खाई, जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ मास्क करता है उस प्रॉब्लम को और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का जो दूसरा नुकसान है वो ये आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं एंटीबायोटिक की। खुदा ना खास्ता लेटर ऑन इन लाइफ आपको कभी कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपको ज़रूरत पड़े एंटीबायोटिक की, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें असर ही नहीं करेगी, तो वो असर ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी है बॉडी के अंदर उसके लिए। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो क्योंकि हमारे यहाँ पिल पॉपिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि Self ओवर द medication। काउंटर आपको मिल जाती है, लोग खुद सेल्फ प्रिस्क्राइब क्या एक ये बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इस पे बाकायदा एक लॉक होना चाहिए कि बिल्कुल जब होना तक आपको चाहिए। कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स Over the फार्मास्यूटिकल counter कंपनीज नहीं पे होनी इस तरह चाहिए से वो available। नहीं अवेलेबल होनी चाहिए कि हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बना है, अरे गला खराब है ये एंटीबायोटिक खा लो, खा लें। बुखार हो गया ये एंटीबायोटिक लो 2 दिन में आराम आ जाएगा। बिल्कुल, ये कितना हार्मफुल है हमारे ये लिए। बहुत हार्मफुल है। आपको सबसे पहले बिल्कुल मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स सिर्फ तब खानी चाहिए जब सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी इन्फेक्शन की, या वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो, जैसे आपके टिश्यू प्लेन्स में इन्फेक्शन चली गई है, दांत की इन्फेक्शन थी वो स्प्रेड करके आपके टिश्यूज़ में चली गई है, बस ड्रेन करनी है, तब आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल जो कन्फाइंड इन्फेक्शन है उसमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर खदीजा, क्योंकि आप माशाल्लाह से सच बोल रही हैं, इसलिए आपसे एक और मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ। एक और बड़ा अलमिया ये है कि जो फार्माज हैं वो डॉक्टर्स को बहुत सारी रिश्वत देते हैं, पैसे देते हैं कि भाई आपको हम अमेरिका का ट्रिप दे रहे हैं, जाइए फैमिली के साथ 10 दिन घूम के आइए, बस पूरा साल हमारी दवाई लिखकर पेशेंट्स को दीजिएगा ताकि हमारी कंपनी फल फूलती रहे, फिर भले पेशेंट्स कुत्ते की मौत मर जाए। डॉक्टर साहब, इज दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू। आप अग्री करेंगी? जी। माशाल्लाह, बहुत दिलेर डॉक्टर है। ये हमारी नौजवान नस्ल ही है जिसमें इतनी हिम्मत होती है बोलने की। जो पुराने खापड़ होते हैं डॉक्टर, जो पूरी जिंदगी खाते आए होते हैं, वो कभी इस बात को एडमिट नहीं करते हैं। जी, खदीजा, बिल्कुल। सैडली व्हाट इज टू बी डन? हम किस तरह अवेयरनेस क्रिएट करें, जिस तरह आप आवाज उठा रही हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में कि दांतों पे असर नहीं करती हैं, हमें और क्या करना होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इस वीक के थ्रू हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस दें कि एंटीबायोटिक्स कभी भी घर बैठे बैठे, अच्छा इसकी एक वजह ये भी है कि लोग क्यों नहीं डेंटिस्ट के पास आते हैं और एंटीबायोटिक क्यों घर से बैठे बैठे खा रहे हैं, क्योंकि डेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा है लोगों को। एक फेयर है डेंटिस्ट का कि अच्छा डेंटल ऑफिस जाएंगे तो पता नहीं वो ड्रिल हमारे गम्स में ना कहीं चली जाए अंदर। ये बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे भी कहा है कि हमारी ज़बान पे ड्रिल ना लग जाए, कभी गम्स में चली जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हम बहुत केयरफुली सब चीज़ें करते हैं। हाँ, अभी वही बात है, मैल प्रैक्टिस में तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर सब लेकिन चीज़ें करें। क्या तो एक वजह सब ये चीज़ें भी avoid है हो सकती खदीजा हैं। कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं, हमारे यहाँ एक आवाम भी तो एक बहुत बड़ा मसला है, सोसाइटी का ही मसला है कि आपने उनको अगर कहा कि नहीं जी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, आपका वैसे ही दांत सही हो जाएगा, तो कहेंगे जी बेकार डॉक्टर, अगले डॉक्टर के पास जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए आपको टैबलेट लिख के देनी पड़ती है कि ये भी प्रॉब्लम फेस नहीं, करनी पड़ती है आपको। नहीं, आप ना लिख कर दें, अगर किसी और डॉक्टर के पास चले जाते बेशक हैं, चले जाएं, लेकिन वो आपके पास वापस आएंगे दोबारा। जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपके पास वापस आएंगे वो दोबारा। आपको लगता है कि बगैर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा मेडिसिन के? बिल्कुल भी नहीं होएगा। एंटीबायोटिक एक रूट कैनाल जिसका होना है दांत का, जिसमें इतनी इन्फेक्शन, जब आपको दर्द हो रहा है दांत में, इसका मतलब है कि अब उसका रूट कैनाल होएगा। उसमें आप एंटीबायोटिक्स खा के क्या करें, उसको सिर्फ मास्क करें, वो 1 साल तक आप चलाते रहें, आप कहेंगे अच्छा मेरे दांत का तो दर्द ठीक हो गया, बस वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दांत बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो रूट कैनाल भी नहीं हो सकता, एंड में आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मुझे यकीन है डॉक्टर खतीजा सुलेमान की तरह अगर पाकिस्तान के सारे डॉक्टर्स हो जाएं, अपने पेशे के साथ सच्चे हो जाएं, तो ये वापस से एक नोबल प्रोफेशन बन जाएगा, वापस से हम इन्हें मसीहा कहेंगे। क्योंकि हो यही रहा है कि फार्माज और डॉक्टर्स मिल के आवाम की खाल उतार रहे हैं, और हमारे मुल्क में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआलजे के अखराजात हैं। फ्री एजुकेशन नहीं है, फ्री सेहत की सहूलियात नहीं है। अल्लाह ताला ये सहूलियात हमारे पाकिस्तानी भाइयों को मैसर फरमाए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर खतीजा फॉर कमिंग ऑन आवर